साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं और आप सबसे ये भी कहना चाहता हूं कि भाई जो फॉर्मा में दिक्कत आ रही थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, उसकी सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो समस्या थी उस समस्या के निराकरण के लिए आप सबके सामने बात रखना चाहता हूँ कि आप सब ने दोपहर में देखी भी होगी। आज तबीयत मेरी ख़राब थी, काफ़ी तबीयत ख़राब है आज भी, और 2 दिन का बेड रेस्ट भी मुझे डॉक्टर ने बोल दिया है। मैं काफ़ी दिनों से रेगुलर भाग रहा था आप सभी साथियों के लिए, हल्की सी तबीयत डाउन कर ली। तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 1-2 दिन अभी रेगुलर जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं हम लोग उठा रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन अभी फ़ोन कॉल उठाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ कि भाई आप लोग चिंतित ना हो बिल्कुल भी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसीज़ के लिए हमने विज्ञप्ति जारी करवाई थी और जो ये उसमें फॉर्मों में दिक्कत आ रही थी फॉर्म फिलअप करने में, तो उस दिक्कत का सामना अभी रेगुलर करना पड़ा, प्लस सर्वर डाउन भी हो रहा था बार बार। और इसमें क्या है, 3 चीज़ें हो गई, जैसे आधार का भी लिंक एक साथ में है तो उसका ई मित्र का भी लिंक एक साथ में है, तो फॉर्म का भी इस हिसाब से है ना। एक साथ में 3 लिंक होने की वजह से कोई ना कोई एक जगह से वो जैसे छोड़ दिया सर्वर डाउन की वजह से या किसी तरीके से लिंक से हट जाता है, तो उस वजह से फॉर्म की दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। क्योंकि ये इसलिए भी करवाना ज़रूरी हो गया था भाई, जो एनएचएम विभाग की तरफ से जो वैकेंसी करा रही हैं, जो संस्था करा रही है, उसके लिए 3 लिंक एक साथ में डालने भी इसलिए ज़रूरी थे कि भाई जैसे 30,000 स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी थे, बेरोजगार नर्सिंग अभ्यर्थी और आयुर्वेद के अभ्यर्थी थे, उन लोगों की क्या है पहले मतलब जो फॉर्म भरे गए थे पहले 30,000 के करीब, तो साथियों वो 30,000 के ऐसे फॉर्म हैं जिनकी अभी कोई भी चार्ज वगैरह तो कुछ कट नहीं रहा है, क्योंकि उनका पैसा तो हमें रिफ़ंड करवाना ही था कैसे न कैसे करके। तो उसको रिफ़ंड करवाने के चक्कर में पुराने ही फॉर्म अपडेट हो जाएं, उस चक्कर में इसको साथ ही ले लिया गया ई मित्र को, इसको सारे को आधार को, जिससे क्या पूरा उनका पैसा भी वापस आ जाए और ये फॉर्म भी भरे जाएं और सब तरीके से हम लोग इसको सफल बना सकें। दूसरा तो उस चक्कर में ये व्यवधान आ रहे थे, कई लोगों के क्या है फॉर्म अप्लाई हो गया लेकिन उनका प्रिंट नहीं निकल रहा, कई लोगों के क्या चालान नहीं कट रहा। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जिसका अप्लाई हो गया और वो अपने इसमें मेल आता है, मेल का एक ऑप्शन आता है, तो वो मेल भेज दीजिए उस पर आप लोग। तो हम लोग आगे चल के आप फ़ोन कॉल्स करेंगे किसी को भी या वहाँ पे, तो फ़ोन कॉल्स तो रेगुलर करिए, उन लोगों को कहिए कि ये परेशानी आ रही है, ये परेशानी जो भी नंबर पड़ा है उस पर आप लोग फ़ोन कॉल्स रेगुलर करिए। कुछ नंबर्स मैं भी बता दूंगा 1-2, उन पे भी रेगुलर फ़ोन कॉल करिए जिससे ये समस्या का समाधान किया जा सके। पर उस मेल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेल करें, जिससे क्या है कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा प्रिंट नहीं निकला या कुछ भी, वो लिख के मेल कर दें, ताकि उन लोगों द्वारा उस समस्या के समाधान के लिए वापस जवाब आएगा, क्लेम आएगा। आप चिंता मत कीजिए कि भी क्लेम अपने आप एजेंसी और जो विभाग है वो अपने आप इसका क्लेम आप लोगों को करेगा और आप लोगों के फॉर्म अपने आप अप्लाई करवाएगा। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के जहाँ तक 15 तारीख को सभी के फॉर्म भरे जा चुके होंगे अब तक, आज की तारीख में, आज शुक्रवार को इवनिंग तक ये मान लीजिए कि 26,000 से 27,000 फॉर्म के बीच भरे जा चुके हैं। 26 से 27,000 फॉर्म इवनिंग की बात है ये, और अब तक शायद और भी बढ़ गई होगी गिनती काफ़ी। साथियों, कुछ गिने चुने लोगों के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सभी के नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो जो गिने चुने लोग हैं वो मेल करें जिससे उस समस्या का समाधान किया जा सके। दूसरा जो मुख्य समस्या ये है कि भाई सब लोग यूँ करें इसकी डेट वेट का क्या। साथियों, डेट बढ़ाने के लिए उन्होंने मना किया, लेकिन मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ कि डेट अपन लोग 2-3 दिन के लिए हर हाल में बढ़वा लेंगे इसमें, जितना मेरे से, क्योंकि इस वैकेंसी को हम जल्दी से जल्दी पूरा कराने की सोच रहे हैं कैसे भी करके, क्योंकि इसमें व्यवधान पैदा करने के लिए राजस्थान की जो हमारे जैसे गहलोत साहब हैं और चिकित्सा मंत्री जी हैं रघु शर्मा जी, इन्होंने तो पूरा जोर लगा दिया था कि इस वैकेंसी को कैसे भी रोका जाए, क्योंकि ये केंद्र की और एनएचएम की भर्ती है, ये पहले भी रुक चुकी है, पहले भी इसमें इश्यूज आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मेरे जो 9 से 10 साल से मेरे छोटे बेरोजगार साथी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उस भर्ती में उन लोगों को मौका मिले और नए सिरे से वो लोग अपनी यहाँ पे नौकरियाँ कर पाएँ, सरकारी नौकरियों में, सेवाओं में जा सकें।
बहुत परेशान है काफ़ी समय से बेरोजगारी की वजह से, इसलिए हमने कैसे भी करके इस वैकेंसी को निकलवाया। तो आप लोग इसको सफल बनाने का प्रयास करें। कुछ लोग जो टांग खींचने का प्रयास करते हैं, जैसे राजनीतिक बातें करते कि भाई ये इसका भरत बेनीवाल ने इसको बिगाड़ दिया या उसको बिगाड़, अरे भैया मेरे बिगाड़ने की बात नहीं, मैंने तो सबको पता है कि क्या किया है क्या नहीं किया, सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात अगले आंदोलन की, तो आपको ये भी बता देता हूँ मैं, बहुत जल्द निजीकरण की तरफ केंद्र सरकार क्या है कई विभागों दे रही है, और चिकित्सा विभाग पे भी इसका खतरा मंडराना शुरू हो गया है हल्का हल्का। रेलवे का जो चिकित्सा हॉस्पिटल्स है जितने भी, उनको निजीकरण में देने की बात चल रही है। तो इसके लिए हमें केंद्र सरकार के खिलाफ अभी से जागरूकता अभियान चलाना होगा और उसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन की तैयारी करनी होगी। जैसे कि 2015-16 में पीपीपी मोड पे देने जा रहे थे पीएचसी और सीएचसी, और हमारा जो लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद वो रुका था, जबकि 90 पीएचसी सीएचसी उस वक्त दे दी थी, लेकिन हमने होने नहीं दी। उसके बाद यहाँ तक कि जयपुरिया हॉस्पिटल से लेके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी पीपीपी मोड पे दिए जाने थे, लेकिन हम लोग कोर्ट में केस जीत के आए और उनको पीपीपी मोड पे हमने नहीं जाने दिया। तो साथियों, हम पीपीपी मोड पे किसी हाल में देश में निजीकरण का जो ये दावा कर रही है सरकारें, वो निजीकरण नहीं होने देंगे। हम दावा करेंगे, सरकारें कौन होती दावा करने वाली, हमने बना के भेजा सरकारों को। तो मोदी जी आप भी ध्यान रखें कि मैं वही भरत बेनीवाल हूँ जो पहले झुंझुनू में काले झंडे वाला कांड हुआ था और हमने बीजेपी का खुल के विरोध किया था। वसुंधरा जी को मैंने जगह जगह पे कई जगह पे आंदोलन करके और खदेड़ा था हम लोगों ने, और पथराव भी हुए थे, लाठीचार्ज भी हुए थे, खूब हुए थे पिछली सरकार में। कुछ लोगों का ये कहना है, एक दो लोग कह रहे थे बोले बीजेपी से ज़्यादा ही साठगांठ रख रहे हैं। भैया कोई साठगांठ नहीं है हमारी साठगांठ हमारे बेरोजगार साथियों से है। हम ना तो किसी के लिए आज तक कोई पार्टी के लिए काम किया और ना ही कोई लिंकअप है। इन दिनों में बीजेपी के नेताओं से हम लोग मिले तो वो 80-20 के मैटर में मिले हैं, और उन लोगों ने हमारी पोस्ट डाली तो इसलिए डाली कि वो ये दिखाना चाहते थे कि हाँ जी भरत जी, हम लोगों ने ये आप लोगों के लिए किया है। और मैं साथियों आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी की बेवजह की बातों में आने की जरूरत नहीं है। मैं तो सारे संगठन जितने मेरे विरोध में भी अगर कोई खड़े हो जाते, क्योंकि उनकी दुकानें बंद कर दी मैंने कईयों की, तो वो दुकानें बंद हो गई तो आग तो लगेगी ना। तो वो आग लगती है ना जिन लोगों में, वो ही कोई भ्रामक पोस्ट डाल देते हैं। एक जने ने तो फेक ये बना के डाल दी कि 15 की जगह पे लास्ट डेट 13 हो गई। मतलब हर कुछ ही डाल रहे हैं। एक जना कह रहा है मेरिट पे होंगी भर्तियां ताकि मेरा माहौल खराब किया जा सके। भैया चैन से जी लेने दो, ये बेचारे मुश्किल से इनके लिए नौकरियां आई हैं, क्यों पीछे पड़े हुए हो इन बच्चों के? सबके बेचारे बेरोजगार अभ्यर्थी इतने सालों से इस नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, उनको जी लेने दो बेचारों को, इनको नौकरियां ले लेने दो, थोड़ी बहुत लेने दो तो क्योंकि मैं जिस दिन भरत बेनीवाल ने इस फील्ड से संन्यास ले लिया ना, मेरे पास तो मेरा बिजनेस मैं संभालता हूँ और मेरा बिजनेस करूँगा आराम से, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ, मेरे प्रोफेशन के लिए कुछ करना चाहता हूँ ना, तो वो कर लेने दो। अगर करने दो तो, नहीं करने दो वो तो जो छोटी है ना, वो या तो उनका ढंग से इलाज कर दिया करो। बेरोजगार साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इतना लड़ता हूँ, उनको जवाब देना सीखो। आप लोग जो ये कर्मचारी नेता बनते हैं कोई भी, उनको सबको जवाब देना सीखिए आप लोग। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई एकजुट रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बेवजह की ये छोटी मोटी उल्टी सीधी बातें बोलते हो ना, कोई गिना चुना बोलता है हालांकि, और कोई पे मैं ध्यान भी नहीं देता और ध्यान दूंगा भी नहीं मैं कभी। मैं लाइन काटने का काम नहीं करता हूँ। मैं जो लाइन इतनी लंबी खींचता हूँ उससे और लंबी लाइन खींच देता हूँ। और ऐसे जो छोटी मोटी एक दो पोस्ट डाल दी थी किसी ने, तो ऐसों को मैंने अभी तक 22 को तो थाने में बिठा दिया है। जिंदगी खराब कर दी है ऐसे वालों की ढंग से, जो उल्टी सीधी पोस्ट। तुरंत मेरा काम ही यही है कि ऐसों का इलाज पहले करता हूँ, बाकी का बाद में करता हूँ। मैं क्यों बर्दाश्त करूँगा मैं उल्टे सीधे कमेंट या उल्टी सीधी कोई पोस्ट क्यों बर्दाश्त करूँगा मैं? तुरंत मान आने का दावा करते हैं और उसके ऊपर फोर्जरी का सब तरीके के मामले लगाते हैं और ढंग से थानों में बिठा रखा है मैंने। साइबर क्राइम के सीधे मामले ठोकता हूँ और सीधे अंदर बिठाता हूँ, और बिठा दिए 22 तो अब तक, और लाइन वाइज बिठाऊंगा। बोलता हूँ जो करता हूँ ये सबको पता है, बख्शूंगा एक को भी नहीं। ध्यान रख लेना, उल्टी सीधी बात आ गई तो कोई फिर आ जाने दो आप नेक्स्ट बात पे कि भाई जो प्रमोट वाला मुद्दा चल रहा था साथियों, उसके लिए भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। रेगुलर वैभव गलेरिया जी से हमारी बात हो गई, उन्होंने हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया था और पॉजिटिव रेस्पॉन्स के अब बहुत दिन हो गए हैं। उसमें भी अब बहुत जल्द मैं ये मान लो 2 दिन आराम करूँगा। 2 दिन आराम करने के बाद जब उठूँगा ना, तो ये मान लेना कि ये शेयर ऐसे उठेगा कि सोच लेना सरकारों में। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि किसी भी साथी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इन सरकारों की बत्ती लगा देंगे। ये अगला जो सप्ताह है ना, ये तिलमिला जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। तो साथियों
अभी हम इस मंडे को ट्विटर का भी अभियान चला रहे हैं इस पे फ़ोन पे, तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे प्रमोट के लिए ट्विटर का भी अभियान चलाएंगे, तो उसके तहत आप लोग साथ दीजिएगा, ताकि ये मुख्यमंत्री तक एक आखिरी बार हम लोग एक अपना अल्टीमेटम दे देते हैं उस ट्विटर अभियान के तहत। अगर नहीं होता है जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब बाकी का काम सब RUHS RNC RPM सभी ने कर रखा है, सबने प्रमोट करके भेज दिया, सब कुछ करके भेज दिया, लेकिन काम अगर कोई रोके बैठा है तो वो DS 3 से भी हो गया, वैभव गलेरिया तक भी फाइल चलेगी, तो केवल सरकार रोके बैठी है। अगर सरकार नहीं करना चाहती है तो क्लियर बात करे, और करना चाहते हैं तो क्लियर बात करे। अब तक इतने दिन से लटका के रखा है, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको कंफ्यूजन में इन सरकारों ने रख रखा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हम इस सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला लेंगे अगले सप्ताह में, और अगर पॉजिटिवली ये काम कर देते हैं तो सरकार को भी इसका फायदा आगे भविष्य में मिलेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ। सरकार के नुमाइंदे भी हमारा वीडियो देखते हैं, मुझे पता है, और सारी बातें उन तक पहुंचती है, एक एक बात CID तक से बातें पहुंचती है, सारी की सारी मेरी एक एक मेरी एक्टिविटी पे CID नज़र रखती है। तो CID वालों से मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचा दें, अन्यथा लॉकडाउन के अंदर जैसे अधीनस्थ आयोग पे हमने हालत खराब कर दी थी, ताले लगाने की तैयारी हो गई थी, वैसे की वैसे हालात अब स्वास्थ्य भवन पे होंगे। ज़्यादा मैं लंबा खींचूंगा नहीं किसी भी चीज़ को। और साथियों, जो अदर इश्यूज हैं उन पे भी ठीक बात हो रही है सभी पे। होम्योपैथिक वाले कई साथी जो इसमें आ रहे हैं, जैसे CHO की वैकेंसी में, तो आप लोग जो BS नर्सिंग वाले चिंतित हो रहे हैं, अरे साथियों चिंतित मत हो, वो भी 500-700 भाई हैं हमारे, 1000-1500 लास्ट आयुर्वेद वाले होंगे, इससे ज़्यादा किसी की संख्या नहीं है। और ऊपर से आप लोग एलोपैथी के हो, आप लोग पूरी तरह से जो सिलेबस है वो आप लोगों के अनुरूप है, आयुर्वेद और होम्योपैथिक के अनुरूप इसमें सिलेबस ही नहीं है, उसके बावजूद आप लोग डरते हो। मतलब ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। 6310 वैकेंसियाँ, थोड़ी बहुत वैकेंसियाँ नहीं है, कोई 20-50 अगर पोस्टें चली भी जाती है इन भाइयों के हाथ में, तो कोई बुरा मत मानिए आप लोग इन चीज़ों के लिए कि आयुर्वेद वाले ले गए, होम्योपैथिक वाले ले गए, ये ले गए। अरे साथियों, सब मिलजुल के रहो, सरकारों का काम है लड़ाना, और लड़ाने के लिए हमारे बीच में से कुछ असामाजिक तत्व और कंटक होते हैं ना, उनको पोस्ट डलवाई जाती है कि वो क्यों आ गए या क्यों आ गए। तो होम्योपैथिक और आयुर्वेद वाले तो कोर्ट से आए हैं, आप लोग इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? कोर्ट ने परमिशन दी है उन लोगों को, कोर्ट परमिशन देगा तो अधिकारियों को भी बिठाना पड़ेगा, मंत्रियों को भी बिठाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, इन लोगों को बिठाना पड़ेगा। और सभी साथी हमारे भाई बहनी, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की अगर दिक्कत है तो कोर्ट में जाइए आप लोग। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप किसी चीज़ के लिए चिंतित ना हो, फार्मों के लिए भी इतने ज़्यादा चिंतित मत हो। ज़्यादातर लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिर गिने चुने लोगों के जो गड़बड़ हो रहे हैं सर्वर की वजह से भारी समस्याएं आ रही हैं, उनको भी मैं वादा करता हूं कि किसी को नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने आज बैठ के सारी बातें करी, सब आप लोगों ने देख लिया। साथियों, मैं दोबारा आपसे ये बात नहीं कहना चाहता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। 2 दिन के लिए आप मुझे कॉल ना करें, क्योंकि साथियों मैं बहुत अभी परेशान हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है। और साथियों, आप लोगों के लिए भाग भाग के ये डाउन हुई है, तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप साथ दीजिए, काटने का प्रयास मत कीजिए। जितने संगठन है मैं उनकी सबकी इस तबीयत सही होने के बाद सबकी मीटिंग लेना चाहता हूँ और सबको एकजुट करना चाहता हूँ। पैरामेडिकल में मेरे छोटे मोटे भाई है जो बेमतलब के छोटे मोटे संगठन लेके घूमते रहते हैं और नेतागिरी कर रहे हैं, फिर नेगेटिविटी में। अरे भैया, काम कर लो, कुछ नहीं रखा। मैं ना तो मेरी तुम लोगों से किसी से दुश्मनी है, ना तुम्हारी हमारे से, एक ही फील्ड के लोग हैं, एक प्रोफेशन के लोग हैं। इसलिए आप लोग सब मजबूती से काम करें, कोई को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सब एकजुट होकर काम करेंगे और बैठेंगे, ढंग से बात करेंगे, उसके बाद आगे के समाधान करेंगे। मजबूती से, एकता में शक्ति है, लड़ेंगे मजबूती से, एकता से, तो बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे और बहुत सारी वैकेंसियां निकलवाएंगे। फार्मासिस्ट वाले साथियों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, उनकी डेट पोस्टपोन्ड हुई है थोड़ी सी। तो साथियों, उसमें एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है अंदरूनी रूप से। मेरिट पे उन भर्तियों को कराने का प्लान चल रहा है इंटरनली, क्योंकि कर्मचारी संघ वालों ने उनका सपोर्ट कर दिया जो संविदा पे लगे हुए थे। और बहुत जल्द मैं आप सबसे फार्मासिस्ट वाले साथियों से कहना चाहता हूं कि लिखित परीक्षा से नहीं होने दूंगा इस भर्ती को, किसी भी मेरिट पे नहीं होने दूंगा इस भर्ती को किसी भी हालत में। इसको हर हाल में लिखित परीक्षा से करवाया जाएगा, क्योंकि शुरुआत में लिखित परीक्षा के लिए मैंने इस मामले में संज्ञान लिया था। BS नर्सिंग की, ये फार्मासिस्ट की, दोनों भर्तियां लिखित परीक्षा से होनी थी, लेकिन नर्सिंग में भी यही हुआ था कि वो कर्मचारी संघ वाले सारे नेता संविदा कर्मियों के पक्ष में चले गए और इसको मेरिट और बोनस आधार पर करवा दिया, ताकि उन लोगों को स्थायीकरण मिल सके, उनको नियमितीकरण मिल सके जो इस अस्थायी लगे हुए थे। तो साथियों, जो ये फार्मासिस्ट वाले में भी सेम वही प्रोसेस हो रही है। संविदा वाले साथी हैं वो कर्मचारी संघ के साथ होके और फिर साथ में इंटरनली इस वैकेंसी में
गफलत करने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं नहीं होने दूंगा किसी भी हाल में। इस भर्ती को लिखित परीक्षा से ही करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसको बहुत जल्द डेट आ जाएगी। सरपंच वाली डेट के दिन होने की वजह से इसको थोड़ा सा आगे पीछे पोस्टपोन करवाने का बहाना लिया इन लोगों ने, लेकिन फिर भी हम इस भर्ती की डेट जल्द से जल्द डलवाएंगे। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सीएचओ की भर्ती की मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं कि इसकी डेट 10 है तो 11 या 12 हो सकती है लास्ट, इससे ऊपर नहीं होगी, क्योंकि साथियों 10 तारीख को चुनाव है, सरपंच के चुनाव की वोट डलने हैं। प्लस दूसरा, कई 2 राज्यों में ऐसी जगह पे सीएचओ के जो ईविज कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो एग्ज़ाम है वो 8 और 10 का है। तो उन सभी साथियों ने मुझे फ़ोन किया कि सर हमारी 8 और 10 को एग्ज़ाम है सीएचओ की, तो कैसे भी करके ये डेट को आगे पीछे करवाइए थोड़ा बहुत। तो साथियों 11 या 12 को हम इस का एग्ज़ाम करवा देंगे। लगभग 11/10/2020 को इसकी डेट लगभग फाइनल मानिए। 11 तारीख को हम डिसाइड करवा देंगे इसकी डेट, यानी कि 11 को एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा बहुत जल्द आप लोगों के लिए। इसलिए साथियों धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा और ज़्यादा से ज़्यादा साथ देने का प्रयास कीजिए। आप किसी को काटने का प्रयास मत कीजिए। अपना एक प्रोफेशन है, कोई कांग्रेस बीजेपी या कोई पार्टी नहीं है। दोनों पार्टियों की वाट लगा दूंगा, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ। आप लोग साथ देंगे ना तो मैं आने वाले वक्त में हमारे प्रोफेशन के प्रत्याशी मैदान में उतारूंगा। आप देखना, विधानसभा चुनाव चाहे संसदीय चुनाव, जिसको नेतागिरी करने का शौक है ना वो हमारे साथ आए, हम उतारेंगे विधानसभा चुनाव के अंदर एक से एक प्रत्याशी उतारेंगे। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और दोनों पार्टियों के अगेंस्ट में उतार देंगे। अगर ये पार्टियां काम नहीं करेंगी, जो हमारा साथ देगी हम उस पार्टी के साथ देंगे, जो पार्टी साथ नहीं देगी उसके खिलाफ हम लोग अभियान भी चलाएंगे, आंदोलन भी करेंगे, लाठीचार्ज भी होगा, सब कुछ होगा, सड़कों पे भी लड़ाई लड़ी जाएगी आखिरी दम तक। आप लोग उस सभी से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और ताकि इन्फॉर्मेशन जा सके। और यूट्यूब चैनल, पेज और सभी पे फॉलो करें, ट्विटर हो चाहे सभी पे फॉलो करें और पेज लाइक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। धन्यवाद।